जय साथियों, नमस्कार। और आज मैं बात करने वाला हूँ जिला बल डीएफ के प्रोफाइल के बारे में कि आखिर आपको पता तो होना चाहिए कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उस वो किस प्रकार की जॉब है, किस प्रकार का कार्य रहता है, कैसे क्या। इसमें मैं पूरी बात करूँगा, आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊँगा, ड्यूटी के बारे में बताऊँगा, सैलरी के बारे में बताऊँगा, किस प्रकार इंक्रीज होती है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको पुलिस बनने के लिए क्या क्या करना रहेगा। पहले आपको 100 नंबर का लिखित परीक्षा देनी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि आज 15 तारीख से आवेदन शुरू हो गए हैं, तो आपको पहले आवेदन करना होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा में जब पास हो जाओगे तो 100 नंबर का फिजिकल होगा। जब 100 नंबर का फिजिकल होगा और 100 200 नंबर मिला के एक लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नाम आ जाएगा तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आप बन गए सिपाही। सिपाही बनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको एसएफ मिली, डीएफ मिली, जीआरपीएफ मिली, रेडियो। तो आज से मैं डीएफ जिला बल के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोग जैसे ज्वाइनिंग ले लेंगे तो आपको पुलिस लाइन में आमद देनी रहती है, और पुलिस लाइन में आमद देने के बाद आपको शुरुआत में नौ आरक्षक बोला जाता है, जहाँ पे आप ब्लू लोवर, वाइट शर्ट और जिस प्रकार की मैं कैप पहना हूँ इस प्रकार की कैप, दो वर्दी, ये आपको साथ में लेके आना होता है। और आप जिस दिन से आमद दोगे उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपसे कुछ फॉर्म भरवाए जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका प्रान नंबर बनेगा, बैच नंबर बनेगा, और आपसे शुरुआत में फटीक कराई जाएगी, थोड़ा पीटी परेड कराया जाएगा, और जब हफ्ता 2 हफ्ते हो जाएंगे तो आप लोगों को ट्रेनिंग भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग के 9 महीने कंप्लीट होने के बाद आप जैसे झंडे के नीचे से निकलेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 9 महीने की रहती है। ट्रेनिंग पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप जिला बल के एक सिपाही बन जाएंगे, और सिपाही बनने के बाद आप पुनः जिस ज़िले में आपको पदस्थापना मिली है वहाँ पे आपको आमद देनी रहती है। तो कुछ बच्चे लाइन में रहते हैं, कुछ को ट्रांसफ़र होके आप थाना चले जाएंगे, चौकी चले जाएंगे, कुछ कार्यालय में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके साथ जिस मूल इकाई में आपकी पदस्थापना हुई है वहाँ पे आपको कम से कम 5 साल वर्किंग रहती है। 5 साल बाद ही ट्रांसफ़र का प्रावधान रहता है। मध्य प्रदेश पुलिस में शुरुआत में लगभग 20-21 हज़ार सैलरी बनती है, जो कि आपको 70-80-90 चौथे साल 100% मिलती है। इसमें आपको कैंटीन सुविधा मिलेगी, फैमिली क्वार्टर मिलेगा, जिम की सुविधा मिलेगी, मीटिंग हॉल मिलेगा, बैडमिंटन मिलेगा, परेड का ग्राउंड मिलेगा, और कई सुविधाएं रहती हैं जैसे लाइब्रेरी, आपकी पढ़ने की जिज्ञासा है लाइब्रेरी। और जैसे आप थाने में ड्यूटी करेंगे, जब थाने में ड्यूटी करेंगे तो थाने में भी ड्यूटियां रहती हैं। आपको बीट प्रभारी बना दिया जाएगा। बीट प्रभारी के साथ साथ आप मर्ग में जाएंगे, चौराहे पे वाहन चेकिंग करेंगे। जो डीएफ का जवान होता है, आपने यातायात पुलिस देखी होगी, यही यातायात पुलिस में चले जाते हैं। लगभग 1 महीने का कोर्स रहता है, ये मतलब बेसिक सिखाया जाता है, जो नियम रहते यातायात के। जब इस खाकी वर्दी को छोड़ के आप वाइट वर्दी पहन लेते हैं तो आप यातायात पुलिस में चले जाते हैं, और यातायात पुलिस वाहन की चेकिंग करते हैं, वहाँ पे चालान काटते हैं। ये आपको योग्यता हो जाती है। अब कार्यालय में ड्यूटी क्या रहती है। कार्यालय में मुख्यतः अगर मैं ड्यूटी की बात करूं तो जैसे संतरी पहरा हो गया, आप अवकाश शाखा हो गई, जितनी शाखा होती है वहाँ पे आप कंप्यूटर वर्क करते, आप 10 बजे तक जाएंगे, लगभग 5 या 6 बजे तक कार्य रहता है। शनिवार और रविवार को सेकंड सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि लाइन में क्या ड्यूटी रहती है। लाइन में ड्यूटी जैसे डाक ड्यूटी हो गई,
संतरी पैरा हो गया, और कैंटीन में आपकी ड्यूटी लग जाएगी, लाइब्रेरी में लग जाएगी, जिम में लग जाएगी, बैडमिंटन हॉल में लग जाएगी, ऑफिसर मैस में लग जाएगी। ये आपको ड्यूटियां रहती हैं। आपको परेड में जाना रहता है, जैसे कोई त्यौहार है वहाँ पे ड्यूटी करना रहता है, तो ये लाइन की ड्यूटी रहती है। तो मैंने आपको कैसे आम इंसान से पुलिस बनते इसमें बताया। ट्रेनिंग पे एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लाइन की मैंने शॉर्ट में जानकारी दी, आपको कार्यालय में दी, पुलिस में दी, थाने में किस प्रकार की ड्यूटी रहती और चौकी में किस प्रकार की ड्यूटी रहती। अब बच्चों का बाद में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, मैं उस पर भी बताता हूँ कि सर थाना चौकी कैसे कैसे मिलता है। तो थाना चौकी के लिए आप अपना आवेदन एसपी साहब के सामने पहुंचा के आप प्रस्तुत होके कि सर मैं वो थाना जाना चाहता हूँ, मैं चौकी जाना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ से मिल जाता है। अगर आप कंप्यूटर वर्किंग जानते हैं कंप्यूटर में, तो आप ऑफिस वर्क कर सकते हो। जैसा कि आप पुलिस को देखते होगे कि आपके गांव में पुलिस जाती है, कोई अपराध हो जाता है तो वो कौन सा जाता है, डायल 100 में कौन सा रहता है, कंट्रोल रूम, ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो मैंने आपको सिर्फ डीएफ की प्रोफाइल के बारे में बताया है, जो ऊपरी कि थाने में क्या होता है और चौकी में क्या होता है। चौकी थाने से छोटी चौकी होती है। लाइन की ड्यूटी कैसी होती है। पुलिस में भर्ती होने के बाद जब खाकी वर्दी पहनते हैं तो चेहरे पे एक चमक होती है। मैं भी आपको गोरा लग रहा हूँ, लेकिन जब मैं सिविल में दिखूँगा तो इस प्रकार की मेरे चेहरे पे चमक नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति होगा, एक अपने वर्दी की एक अलग चमक होती है। इसमें गोरा और काला रंग में कोई भेद नहीं होता है। लाखों व्यक्ति के बीच में खड़े होगे तो आप दूर से चमकोगे कि हाँ वो एक सिपाही है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तहसीलदार कलेक्टर आपके साथ जाता है तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाता है जब तक उसके साथ कोई जवान नहीं जाता है। किसी व्यक्ति अगर वीआईपी ड्यूटी में जाओगे, और जैसे ड्यूटियां मैं बता दूं, एसपी साहब के गनमैन, कलेक्टर साहब के गनमैन, आरआई डीएसपी को एक, तो इस प्रकार आप पीएसओ कोर्स होता है जिसके तहत आप किसी मंत्री, और बहुत सारे कोर्स भी रहते हैं, जैसे डीआई का कोर्स रहता है, डीआई कोर्स कर लो। कई प्रकार के कोर्स रहते हैं। मैं कोर्स पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ज़्यादातर कोर्स एसएफ वाले जमान करते हैं और जो लिखा पढ़ी का कार्य होता है। अब बात करते हैं कि आखिर प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन की जो पात्रता है वो आप 10 साल में प्रधान आरक्षक के योग हो जाते हैं, अगर उस ज़िले में पद खाली हैं। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी प्रोफाइल के बारे में, मतलब किस प्रकार का ढांचा है डीएफ के जवानों का। डीएफ की जो नौकरी है एक स्थायी रहती है। एक ज़िले में आप जब तक ट्रांसफ़र नहीं कराते और या आपका जब तक प्रमोशन नहीं होता उस ज़िले में आप रुके रहते हो। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।